हाँ तो बच्चों, आज हम हाजिर हैं आपके बीच कक्षा 11 विषय गणित की प्रश्नावली 16.1 के साथ मेंस्ट्रुएशन, घन और घनाभ। तो बच्चे आपने पढ़ रखा होगा कि देखिए इस तरह की आकृति को अगर हम फेस कर दें और यहाँ से इस तरह से इसको आगे बढ़ा दिया जाए, जो हमारे घर में लगी ईंट की शेप का होता है, इससे कहते हैं हम घनाभ। क्या होता है ये? घनाभ। अब इसके बारे के 3 सूत्र हैं बच्चे। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। अगर इसको मैं इंग्लिश वर्जन भी कह दूं वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा LBH घन इकाई। अब बच्चे इसमें कहते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ को लिखते हैं तो 2। अब देखिए यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, LBH इस तरह से लिखते हैं। अब इसके बाद में आता है बच्चे घनाभ का विकर्ण। क्या आता है? घनाभ का विकर्ण बराबर रूट में लिख देते हैं लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब लिखते हैं बच्चे, तो इसमें 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर देते हैं। इसके बाद में एक आकृति होती है घन। घन का आयतन बराबर होता है बच्चे भुजा Q। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 गुणा क्या कर देते हैं भुजा स्क्वायर। और एक होता है बच्चे घन का विकर्ण बराबर घन का विकर्ण जो लगाते हैं हम, उसके लिए कर देते हैं हम क्या बच्चे भुजा रूट 3। क्या कर देते हैं? भुजा रूट 3। और अगर घन की भुजा निकालनी हो, घन की भुजा, तो इक्वल टू क्या कर देते हैं, जब आयतन दिया हो तो घनमूल आयतन। ये बच्चे इस प्रश्नावली में प्रयुक्त होने वाले सारे सूत्रों को लिखा है। अब चलते हैं सवाल नंबर पहला है बच्चे 16.1 एक्सरसाइज का कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस जगह पर सवाल के लिए लिख देते हैं यहाँ पर घनाभ की लंबाई बराबर कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिखते हैं चौड़ाई बराबर कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमको दे दी है कितनी? 5 सेंटीमीटर। अब इसके बारे में कहा गया कि घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर LBH लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है हमारी? 10, चौड़ाई कितनी है हमारी? 8 और ऊंचाई कितनी है हमारी? 5। 10 8 80 और 5 400। 3 है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इसलिए इसका मात्रक जो बनेगा घन सेंटीमीटर। ये रहा हमारा पहला सवाल। इसके बाद दूसरे सवाल को देखते हैं कि एक घनाभ की कोरें। सवाल नंबर दूसरा है बच्चे। तो कोर को भी हम लंबाई चौड़ाई कहते हैं। तो घनाभ की लंबाई L इक्वल टू दे दी है बच्चे इसकी 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई B इक्वल टू दे दिया इसने 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दे दी है 13 सेंटीमीटर। ऊंचाई H इक्वल टू 13 सेंटीमीटर कहा क्या गया है। अब इसका आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ मांगा है। तो सबसे पहले निकाल देते हैं घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई LBH। तो 5 × 12 × 13, तो 12 पंजे 60 × 13 इक्वल टू 13 छक्के 78, 780 घन सेंटीमीटर। अब इसके बाद निकालते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ
2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू L का मान कितना हमारा 5 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 13, इस जगह पे लिखा हुआ है, प्लस 13 इंटू 5। आगे हल करते हैं। 2 12 पंजे 60, 12 तिया 36, 12 एकन 12 और 3 15 और 13 पंजे 65। तो 2 इंटू, अब इसको जोड़ेंगे तो देखो 5 और 6 11 का 1, 7 और 5 12, 12 और 6 हो गए 18 का 1 हासिल 1 और 1 और 1 2। तो 2 एकन 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है बच्चे, इसमें लिखा हुआ है कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। इसको हम अगर कहें तो L क्रॉस B, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये दे दिया है उन्होंने कितना, 48 वर्ग मीटर। कितना दे दिया, 48 वर्ग मीटर। और यहाँ लिखेंगे कमरे की ऊंचाई H बराबर दे दी है उन्होंने कितनी, 5 मीटर। अब इस कमरे का आयतन मांगा गया है, तो यहाँ लिखेंगे कमरे का आयतन बराबर LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब बच्चे देखिए इस जगह पे इतने का मान कितना दे दिया है, 48, और H का मान हमें कितना दिया है, 5। तो 5 उठ 40 और 5 चौक 20 और 4 24 घन मीटर उस सवाल का आंसर होगा। इसके बाद सवाल नंबर चौथा है बच्चे कि एक आयताकार आधार के बर्तन जिसकी विमा 2 मीटर 1 मीटर में कुछ पानी है, एक ठोस को इसमें डालने पर पानी की ऊंचाई 5 मीटर ऊपर उठ जाती है, ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयताकार है, आयताकार बर्तन की लंबाई बराबर उन्होंने दे दी है 2 मीटर, चौड़ाई बराबर कितनी है, 1 मीटर। अब जैसे ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में सपोज कीजिए कि कुछ ऊंचाई तक पानी भरा हुआ था, कुछ भी। अब इसमें एक इस तरह का कोई पत्थर का टुकड़ा डालने पर यहाँ से पानी उठ करके, और ये इतने बीच में यहाँ से यहाँ तक कितना 5 मीटर पानी ऊपर को चला जाता है। तो टुकड़े से डालने से कितना फर्क पड़ा, तो वह उसकी ऊंचाई हो जाएगी कितनी, 5 मीटर। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। अब निकाल देंगे टुकड़े का आयतन। टुकड़े का आयतन बराबर उठे पानी का आयतन। तो इस जगह पे LBH करेंगे। L का मान 2, B का मान 1 और H का मान 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 घन मीटर उस टुकड़े का आंसर होगा। अब सवाल नंबर 5 है कि एक कमरे की लंबाई बराबर दे दी है 10 मीटर, चौड़ाई बराबर दे दी है हमको 8 मीटर और ऊंचाई को हमने मान लिया x मीटर। लेकिन आयतन दे दिया है, कमरे का आयतन बराबर दे दिया है 400 घन मीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमरे का आयतन बराबर LBH। तो इस जगह पर क्या होगा कि इस जगह पर रख दो 400। L कितनी है हमारी, देखिए 10, H कितनी है हमारी 8 और ऊंचाई हमने कितनी मानी है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए 400 बराबर 10 8 80 इंटू H। तो H इक्वल टू 400 बट्टे 80, यहाँ से ये कट जाएगा 8 5 40। तो H बराबर 5 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः कमरे की ऊंचाई बराबर 5 मीटर होगी। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं।
सवाल नंबर 6 होगा कि एक आयताकार टंकी जिसमें 40 घन मीटर पानी है, टंकी में पानी का आयतन बराबर कितना है, 40 घन मीटर। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि इसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है, तो टंकी की ऊंचाई। अब देखिए 1 घन मीटर बराबर होता है 40 घन मीटर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए लीटर मैंने समझा था, 40 घन मीटर है। अब इसके बाद टंकी की लंबाई बराबर कितनी है हमारी, 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, और ऊंचाई को हमने अभी की तरह से x मीटर मान लिया है। तो यहाँ लिखेंगे टंकी का आयतन। टंकी का आयतन हमारा क्या होता है, लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h। अब इस जगह पे रख दीजिए 40, 5 × 4 × x, 5 चौक 20, x बराबर 40, तो x बराबर 40/20, दूनी 40, तो x बराबर 2 मीटर। ऊंचाई कितनी होगी टंकी की, 2 मीटर। सवाल नंबर 7 है कि एक घनाभ है, घनाभ की लंबाई बराबर 4 मीटर, चौड़ाई बराबर 3 मीटर और ऊंचाई बराबर 4.5 मीटर। अब मांगा गया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2LB + BH + HL। 2 × L का मान 4 × 3, 3 × 4.5 + 4.5 × 4। इस जगह पे रखेंगे 2 4 × 12, फिर 5 15, 3 चौक 12, 1 13.5 + 4 चौक 16, इस तरह से। तो 12 18 30 और 13 कितना हो गया, 43.5। तो इसको कितना कर देंगे, 87 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा, 87 वर्ग मीटर। अब इसके बाद सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो देखिए सवाल नंबर जो 8 है उसमें लंबाई दे दी है हमको 3 मीटर, चौड़ाई दे दी है हमको 4 मीटर और ऊंचाई हमको दे दी है 5 मीटर। अब मांगा गया है घनाभ का विकर्ण। तो देखिए घनाभ का विकर्ण बराबर रूट में क्या होता है, L² + B² + H², रूट में 3 पे स्क्वायर + 4 पे स्क्वायर + 5 पे स्क्वायर, 9 + 16 + 25, रूट में कितना हो जाएगा 50, और 50 को जब हम हल करेंगे तो 5√2 मीटर इसका क्या होगा, विकर्ण होगा। कमरे की लंबाई बराबर दे दी है उसने 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर दे दी है 3 सेंटीमीटर। अब इस कमरे में बड़ी से बड़ी छड़ की बात कही गई है, तो हम निकाल देंगे कमरे का विकर्ण बराबर क्या करेंगे, रूट में L² + B² + H²। इतना करने के बाद इस जगह पे रख देते हैं 12 पे स्क्वायर + 4 पे स्क्वायर + 3 पे स्क्वायर, रूट 144 + 16 + 9 कितना हो जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा। इसके बाद बच्चे इसमें कहा गया है कि एक आयताकार ठोस का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर डेसीमीटर है यदि लंबाई। तो इसको देखिए इस जगह पे कर देते हैं। सवाल नंबर 10, विकर्ण दे दिया हमें 5√2 डेसीमीटर, L = दे दिए हमें 5 डेसीमीटर और B = दे दिए हमें 4 डेसीमीटर।
अब हमसे h मांगा गया है कि h कितना होगा। तो इसमें भी हम यही सूत्र लगा देते हैं कि विकर्ण इक्वल टू रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर मान रखते हैं। तो 5 रूट 2 बराबर रूट में 5 पे स्क्वायर प्लस 4 पे स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड कर देते हैं। तो 5 रूट 2 का स्क्वायर बराबर रूट में 5 25 प्लस 16 प्लस h स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। 5 25 दूनी ये हो जाएगा 50, 25 और 16 कितना हो जाएगा 41 प्लस h स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर 50 माइनस 41, तो h स्क्वायर बराबर 9, तो h बराबर रूट में 9। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 डेसीमीटर। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है बच्चे, मिलते हैं अगली वीडियो में।